विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए बड़े ही परम सौभाग्य की बात है आप सभी भाई बहन प्रति संडे को यहाँ संतों की वाणियों को श्रवण करते हैं। और वास्तव में ही जिन्होंने ठीक तरीका से सुना है, थोड़ा समझा है, उनके जीवन में लाभ मिला है। क्योंकि ये मैंने ऐसा प्रैक्टिकल किया है अपने जीवन में। ये सत्संग ऐसा सत्संग है, आपको कहीं किसी भूल भ्रांतियों में नहीं डालेगा। अभी हमारे जो फूल सिंह भैया कह रहे, दान दक्षिणा की बात कि लोग दूर दूर से दान देते हैं, आप लोगों को भी देना चाहिए। आप लोग बहुत देते हैं और आप लोगों की ये अमानत है, बहुत दिया है और देते जाते हैं। क्योंकि ये कई बार मैंने ऐसा कहा है कि जितनी संस्थाएं चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, वो सब आप भक्त लोगों के माध्यम से चल रही हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भगवान की कृपा है, भगवान दे रो जाने कहाँ से, और हम लोग उसको साफ कह देते हैं शब्दों में कि भगवान नहीं दे रहा है, आप लोग दे रहे हैं। चाहे आप उजागर रूप से दे दें, चाहे गुप्त रूप से दे दें, चाहे दान पेटियों में डाल जाएं, चाहे मोबाइलों के द्वारा भिजवा दें, चाहे दक्षिणा स्वरूप में दे जाएं, और दे आप ही रहे हैं। जहाँ लाखों लाखों लोगों की व्यवस्था होती हैं वो आप लोगों की व्यवस्था है। पर यहाँ ये बात जरूर है कि जो भाई बहन निष्कपट भाव से जो देते हैं उनका हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है। देना चाहिए। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, अगर वो बीज नहीं डाले तो फिर खेत में क्या होगा। पर ये भी ध्यान रखो भाई, 1 बीघा में 25 किलो गेहूं डालने हैं हमें, तो 25 किलो गेहूं डालने अच्छी बात है। और 25 किलो गेहूं के तुमको करीबन 10, 15, 20, 25 मन गेहूं मिलेंगे। पर तुम जो सोचो कि भैया 25 किलो का को हम तो एकदम जहाँ में 1 कुंटल नहीं डालते हैं, ताते फिर 100 मन मिल जाए इकट्ठे। हाँ, नहीं ऐसा भी मत करना, क्योंकि हर चीज की मेड़ मर्यादाएं होती हैं। जैसा जिसका स्वभाव है, जैसी जिसकी शक्ति है, जैसी जिसमें सामर्थ्य है, उसी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान। तो 1 रुपया का भी बहुत होता है, और 1000 रुपये का भी बहुत होता है, और लाख का भी बहुत होता है, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो भैया कहू पे दिक्कत जो काढ़े ले लाओ, चलो दे दे हम। नहीं, अगर आपके बच्चों को कोई परेशानी आ गई तो फिर परेशानी है। वो कहते हैं दान और वित्त समान, अपनी श्रद्धा के अनुसार पर देना चाहिए, हृदय से, सह श्रद्धा से। और ये भाई फूल सिंह बोल रहे तो ये बात बड़ी अच्छी है। देखो मैं नाम सुनाऊं, इस संडे में भी जो भाई लोगों ने भेजे हैं पैसे, 500 रुपया हमारी इसी संगत में जो माता जी आती हैं रामश्री बाई पुरानी छावनी से, उनके हैं। और 500 रुपया एक भक्त पूरन सिंह जी हैं,
उनका गांव जिला डीग में पड़ता है। 2500 रुपया एक केशव सिंह और कीर्ति जो ग्वालियर में हैं, वो हमारे इन बाबा के संबंध में आते हैं। जो ग्वालियर वाले बाबा नहीं हैं, वो इनके संबंध में आते हैं, तो वो खूब बेचारे पहुंचाते हैं। 1100 रुपया हमारे भक्त नारायण सिंह जी, नहीं, हाँ, नारायण सिंह जाटव, जो वर्तमान में जबलपुर में ड्यूटी कर रहे हैं, वैसे वो ग्वालियर के हैं। और 1100 रुपया हमारे भक्त कैलाश चंद जी, जो ग्वालियर मुरार से आते हैं, और प्रति संडे को करीब करीब 6 महीना हो गए होंगे इनको जोड़े, और जब से प्रसाद, संतों की भेंट दक्षिणा और 1100 रुपया भोजन भंडारी के लिए और प्रसाद वरसाद तमाम खूब खर्चा करते हैं। 500 रुपया एक अनीश भाई हैं, जो गोकुलपुरा पोरसा अम्बा के पास में है, वहाँ से आते हैं, पहले भी भाई वो देते रहे हैं खूब। और 1100 रुपया हमारे जो भक्त शिवराम जी अभी जो पूजा कर रहे थे संतों की, जो बाड़ी रोड और धौलपुर में ही रह रहे हैं आजकल। और 1100 रुपया एक भक्त डोरीलाल, जो जिला फिरोजाबाद से अपने मैं बच्चे और परिवार के सहित यहाँ आए हैं, और जो अभी संतों की भी सेवा की है, और सभी वो संतों के लिए प्रणाम कर रहे, भाव बंदगी कर रहे। तो ऐसे भक्तों के लिए सदगुरु संतों की तरफ से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। और सदगुरु संतों के आशीर्वाद हैं कि भंडारे बढ़े रहेंगे, निश्चिंत रूप से उनका जीवन सुख और शांति में होगा, और आप सभी भाई बहनों का भी जीवन सुख और शांति में बनेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि दे तो आप ही रहे हैं, कोई अब की दे रहे हैं, तो कोई फिर की दे रहे हैं, तो कोई फिर की दे रहे हैं, तो कोई फिर की दे रहे हैं, दे तो आप लोग ही रहे हैं। तो आप सभी भाई बहन जितने इस आश्रम से जहाँ जुड़े हुए हैं, बाहर से भी जो लोग सुनते हैं इन भजनों को, प्रवचनों को, तो उनका ऐसा भाव बनता है। तो जब भाव बन जाता है तो वो पहुंचा देते हैं। हमारे अंदर में भी ये सहजता है, हम भी ये चाहते हैं कि भैया साधु कहीं भीख नहीं मांगते हैं, साधु कहीं किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। और ऐसा कहा भी है कि अन मांगे का दूध है, और मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर वो रक्त है, जामे ये चातानी। जो बिना मांगे मिलता है वो मोती कहलाता है, वो दूध होता है। और मेरे लिए बात नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है। आप लोग भी ऐसी आशा मत करना कहीं भी, आप मांगने के लिए हाथ मत बढ़ाना। आप तो यही प्रार्थना करना अपने गुरु महाराज से, हे मेरे गुरु महाराज, मेरे हाथ आगे को बढ़ते रहें, देने के लिए बढ़ते रहें। और तुम ऐसे अपने विचारों को बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप देने वाले हो जाओगे, आप दानियों की लाइन में आ जाओगे, और हाथ पसारते रहोगे तो जीवन भरे हाथ पसारते रहोगे। भिखारियों के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखो। तो अन मांगे का दूध है, बढ़िया जो प्यार से और श्रद्धा से आ रहा है, आपके पास में भी आ रहा है, आप दे रहे हो श्रद्धा से, यहाँ संतों के लिए दे रहे हो, बहुत बड़ी अच्छी बात है, वो दूध है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूख हो जाए। हे गुरु महाराज, बस इतनी जरूरत है मुझे। तो गुरु कृपा से इस दरबार में इतने में कमी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, और आप लोगों की बढ़ोतरी बढ़ती चली जा रही है धीरे 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 धीरे। मैं तो निमित्त मात्र हूं। बताते हैं कोई रहीम जी किसी को दान दे रहे थे, लेकिन नीचे को आंख थी,
वो किसी को भोजन करा रहे होंगे, पर आंख नीचे को आती। तो उनसे पूछा कि जब आप दे रहे हो तो फिर तुम्हारी आंख नीचे को क्यों है? रहीमदास जी ने कहा कि नहीं, मेरी आंख नीचे को इसलिए है कि देने वाला तो कोई और है, पर नाम हो रहा है मेरा। तो जब मेरा नाम लोग लेते हैं तो मेरी आंख नीचे को हो जाती हैं। मैं नहीं दे रहा हूं, मैं कहां से दूंगा, मेरे पास क्या रखा है? देने वाले तो हो रही हैं। तो यहां भी हम लोग हैं तो वो निमित्त रूप से हैं कि आप लोग ही दे रहे हैं और आप लोगों का ही है सब कुछ। इसलिए जो सहजता से मिले बस उसी में अपना काम चलाना चाहिए पूरा। मांगे मिले सो पानी, जो मांग करके फिर मिला वो फिर पानी है। आप मांग करके किसी भी चीज की अभिलाषा करते हो, चाहे आप कहीं भोजन की अभिलाषा करते हो मांग करके, किसी भी वस्तु की अभिलाषा करते हो मांग करके, मैं दावे के साथ कहता हूं उस वस्तु में कोई स्वाद नहीं आएगा और वो ठीक भी नहीं बनेगी। ऐसा हमने भी देखा है, कभी कभी ऐसा प्रैक्टिकल किया है कि भैया आज तो नहीं हो तो बाकी फलानी चीज़ें की सब्जी बना ली, मन चल रहा है, और फिर ने वो सब्जी बनाई तो वहाँ में कहूँ तेल ज़्यादा है गो, कहूँ मिर्च ज़्यादा है गई, और वहाँ में कोई आनंद नहीं आया हो। तो फिर हम सोचते रहे कि आनंद क्यों नहीं आया हो? कि आनंद इसलिए नहीं आया कि वो हमारे भीतर की मांग थी, और मांग में कभी आनंद है ही नहीं, मांग में आनंद नहीं है। इसलिए और जो सहजता में आ जाए बस वो ही आनंद का पूरा सौदा है। तो संत सदगुरु जो बताते हैं वो सहज मार्ग बताते हैं, जीने के लिए भी एक सहज मार्ग बताते हैं। आप अगर झूठ बोलते हो तो सहज नहीं है, वो असहज है। अगर आप किसी की चुगली निंदा करते हो तो वो सहज नहीं है, वो असहज है। आप किसी की चीज के लिए तुम्हारे भीतर में तुम्हारा मन लालायित हो रहा है, तुम्हारा मन जा रहा है किसी के कपड़ा को देख करके, किसी के जूता चप्पलों को देख करके, तुम भले ही चोरी ना कर रहे हो पर तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसा ही लेंगे, तुम भले ही चोरी ना कर रहे तो ऐसा ही मैं लेंगे, तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं रहेगा, वो तुम्हारी सहजता को बिगाड़ेगा। तुम तो दुनिया की तरफ मन देखो, तुम अपनी व्यवस्था की तरफ देखो कि हमें अपने जीवन को किस तरीका से अच्छा बनाना है, हमें अपने जीवन को किस तरीका से जीना है। हमसे बहुत लोग पीछे हैं और हमसे बहुत लोग आगे हैं। अगर हम दौड़ लगाएंगे तो हम आगे वालों को पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर हम डरे डरे पड़े रह जाएं तो पीछे वाले हमको रौंदते हुए चले जाएंगे। इसलिए तुम अपनी रफ्तार से चलो, मत तो आगे वालों की तरफ देखो और मत विशेष पीछे वालों की तरफ देखो, तुम अपने लक्ष्य पर चले चलो। आपका जीवन जितना ईमानदारी का होगा उतना ही तुम्हारा जीवन खिलता चला जाएगा। संत कुछ नहीं देते हैं, संत मार्गदर्शक होते हैं। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कहते नहीं, कहीं भजन में सुना होगा कि सतनाम 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 बोल, सतनाम सतनाम और सतनाम बोले। तो पूछा जाए किसी से कि वो कौन सा है सतनाम, तो कहते हैं कि वो सतनाम तो अक्षरों से परे है, वो सतनाम वाणी से नहीं आता है, तो फिर बोले वे की कह रहे हैं। इसलिए हमने हमारी बात ये समझ में आई कि सतनाम सतनाम बोल, सतनाम का मतलब होता है तुम सत्य के मार्ग पर चलो, तन से मन से वचन से। तुम अगर सत्य के मार्ग पर चले जाते हो तो तुम्हारे रास्ता को कोई रोकने वाला नहीं है। यही सत्य नाम है। तुम्हारी हर श्वास से सत्य नाम निकले, तुम्हारी हर वाणी में हर तुम्हारा लफ्ज सत्य में ही निकले, बिल्कुल हंसी मजाक में भी गलत शब्द ना निकले, तो समझ लो कि आपकी वाणी की तपस्या हो रही है। ऐसा गीता में भी भगवान ने कहा है
उपदेजित कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम वांग में तप उच्चते। कितना बढ़िया कहा है, ये 17वें अध्याय में आता है कि हमारी वाणी जब सहजता से निकलेगी तो किसी के उत्तेजना नहीं होगी, कोई परेशान नहीं होगा, और हमारी वाणी सत्य होगी और दूसरे के हित की होगी तो दूसरे प्राणी को भी तुम्हारी वाणी से बड़ा सुखन मिलेगा, आनंद मिलेगा। तुम्हें तो आनंद मिल ही रहा है और तुम निर्भय रहोगे। बोलने से पहले भी निर्भय थे और बोलने के बाद भी निर्भय हो, क्योंकि तुमने कोई लप्पालेसी की बात नहीं की है। आज किसी प्रकार से मेरे प्रति आप भाई बहनों की श्रद्धा है, आज किसी प्रकार से मैं 5-50 हजार रुपया आप लोगों से कुछ इधर उधर करके और कर लूं, तो कल कहीं न कहीं कोई ऐसी घड़ी आ जाएगी कि आपके सामने मुझको नीचा देखना पड़ेगा। और जब मेरी साफ सुथरी बात है, तुम अपने हिसाब से 1000 दो, लाख दो, 10 लाख दो, जितना दे रहे हो वो सेवा में लग रहा है, तो मैं भी उसमें निर्भीकता से आपके सामने हूँ। तो इसलिए अपने जीवन को बिल्कुल निर्भीक बनाना, हमेशा सत्य बोलो, दूसरे के हित की बोलो, बढ़िया मीठी बोलो, किसी वाणी में हमारी में कोई प्रलोभन ना हो किसी प्रकार का, ऐसी वाणी बोलो। और भोजन तो सब पाते हैं, अगर आप झूठ बोलोगे, झूठ बोल करके भोजन पाओगे तब भी वो पेट भरेगा, और अगर सत्य बोल करके भोजन पाओगे तब भी पेट भरेगा। लेकिन सत्य बोल करके जो भोजन पाओगे वो भोजन कुछ और ही भोजन होगा। वो जो तुम्हारे शरीर में शक्ति देगा तो वो शक्ति एक अलौकिक शक्ति होगी, क्योंकि वो सत्य का भोजन नहीं था, वो एक सत्य का प्रसाद था। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम तन से, मन से, वचन से हम एक सत्य के मार्ग पर चलें, और इस जीवन का बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। मैंने बोला था, अभी हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था जिला औरैया और जो दिव्यापुर है, एक कंसोसी स्टेशन पड़ता है, वहीं एक छोटा सा गांव था अमरपुर, और 6 दिन का कार्यक्रम लगा। और देखो सेवा कर रहे भक्त खूब बढ़िया, 6 दिन का कार्यक्रम लगा। कल जैसे तैसे निकल पाए और 2-3 घंटा तो विदाई में ही चले गए, रात 12 बजे आ पाए यहाँ पर। और ये एक उम्र होगी 70 वर्ष की, और बड़े अच्छे सेवा में भी थे। पर देखो वो आरती में से खड़े होकर के गए, आरती करके, और उनको एहसास हुआ कि मेरे मुंह पर कुछ पानी पिया तो ऐसे लगा के पानी निकल रहा है। उन्होंने लड़काओं से कहा तो कि हाँ पिताजी, ये तो कुछ मुंह पर कोई पैरालिसिस का सा वो दिख रहा है। सो वे तुरंत ले भगे, तो वो पैरालिसिस का ही अटैक था। और मुझे बहुत बड़ी दुविधा भई, मैंने कि देखो सत्संग में बैठे हैं बेचारे, कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं सभी परिवार के लोग, और फिर ऐसी घटना भई तो क्यों भई। तो फिर वो शाम को दवाई लेकर के वापस आए, तो हम उनके पास गए। हमने कहा कि भगत जी कैसी तबीयत है? कि महाराज अब तो फर्क है। मैंने कहा तो अब ठीक हो जाओगे आप। पर मैंने कहा ऐसा मेरे को भी ये अफसोस हो रहा है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मजम की बात कही कि महाराज जितो सूल के जगह पर फूल हो गया, ये घटना तो बड़ी होती। अगर मैं सत्संग में नहीं होता, सेवा में नहीं होता, तो मैं देख रहा हूँ पैरालिसिस के मरीजों को तो 6-6 महीना हो गए, टेढ़े हो गए हाथ पैर, मुख टेढ़ा हो गया, जीभ टेढ़ी हो गई, आंख टेढ़ी मेढ़ी हो गई। और मेरे तो नेक मेरी कहीं न कहीं कोई गलती होगी, इसलिए मेरे को तो जी इशारा मिला है थोड़ा सा। और महाराज आपकी दया होगी तो मैं बिल्कुल अब ठीक हो जाऊंगा। और फिर सवेरे हम बैठे तो सवेरे का मैं अब ठीक हूँ। फिर कल विदाई की संतों की, तो आंखों में से आंसू फरार 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 फरार, और हमारे भी आंखें झंझलाए आई। तो मैंने कहा देखो इसको कहते हैं पॉजिटिव भाव। अगर कोई वैसे आदमी होते तो वो देख ले और कर ले सेवा संडन की,
हाँ हाँ, और कर लो सेवा, बड़े भाई भगत बनते हैं। हाँ, कहो गिनत नाने और करो सेवा, सुनो सत्संग। भाई का है मोटेड़ो हो भाई, पेटो पीठ सक टेढ़े है जाएंगे। पर उनका पॉजिटिव भाव कैसा, और उनके अंदर में भी गिलानी आ जाती, बच्चों के अंदर में भी गिलानी आ जाती, लेकिन सभी का भाव यही, महाराज ये तो बड़ी कृपा रही संतों की, और संतों की सेवा में ही ये थोड़े से में ही हम निपट गए। ये पॉजिटिव भाव होता है। घटना तो होती है सबके शरीर में, ये शरीर है इसका कोई भरोसा नहीं है कब किसी को क्या हो जाए, पर फिर भी मुझे इतना आत्मविश्वास है कि अगर आप सही सत्य के रास्ता पर चल रहे हो विश्वास के साथ, तो कोई घटना भी आएगी तो वो संकेत दे करके वापस होकर के चली जाएगी। बस यही है सत्य का मार्ग, और यही है सत्य नाम। और तरीका से तुम सत्य नाम कैसे बोलोगे? सत्य नाम का कोई और रूप ही नहीं है बोलने का। सत्य नाम अगर बोलना है तो वाणी से हमेशा सत्य का उच्चारण करिए। ऐसी वाणी मत बोलो कि जिससे दूसरे लोगों को आघात पहुंचे, चाहे वो अपने से बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे बच्ची बच्चा हों। हमेशा ध्यान रखो, हंसी मजाकों में भी ऐसी वाणी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई भूल में अगर कोई कह रहा है, बक रहा है, तो थोड़े से उसको भी अपनी समझ लो कि चलो ठीक है, अब ये इसका स्वभाव ही है ऐसा। तन से, मन से, वचन से अगर हम सत्य की धारा पर चलने लगेंगे तो बस हमारा जीवन भी सत्य का ही जीवन हो जाएगा। ये वाणी की तपस्या बताई और शरीर की तपस्या बताई कि हम शरीर से कभी चोरी न करें, व्यभिचार ना करें, और हमेशा किसी नशा का सेवन ना करें। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें अपने जीवन को इस तरीका से जीना है कि तन से, मन से, वचन से और मन से प्रसन्न रहो। देखिए, एक बीमारी मन की होती है, अगर तुम्हारा मन बीमार हो गया तो तुम्हें कोई ठीक नहीं कर पाओगे। तुम डॉक्टर नहीं पाती दवाई ले लो है, कहतना नवजिया वैद क्या देख है, मुझे दिल की बीमारी है या मुझे मन की बीमारी है। तो वास्तव में ही जो मन की बीमारी होती है बाको न कोई डॉक्टर कछु करेगो, न कोई साधु महात्मा कछु करेगो। और जिसका मन अगर ठीक हो गया तो समझ लो कि आप शरीर से भी दुरुस्त हो जाओगे बढ़िया धीरे धीरे। लेकिन अपने लक्ष्य को बरकरार बना करके रखिए। आप हमेशा पॉजिटिव भाव में रहिए। सवेरे जगो तो एहसास करो कि आज मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, ऐसा भाव तुम्हारे अंदर में है। और कभी कभी कोई भाई हमसे भी कहते हैं महाराज शरीर थके सो रहो है। हम कहते हैं शरीर तो थके रहो पर हम तो ना थके रहे है। और शरीर को तो स्वभाव है कि शरीर को तो थकना ही थकना है। पर फिर भी आपका अगर आत्म बल जगा हुआ है, आपका मनोबल जगा हुआ है, तो आपका शरीर बहुत आपके साथ में आपको सुख देगा, शांति देगा। क्योंकि ये शरीर साधनों का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तन से, मन से, वचन से, मना प्रसाद सोमत्त मोन्मात्मा नग्रह, ये मन के दो आयाम हैं। एक जो आयाम है मन का हमको संसार में जोड़ता है, और एक जो मन का आयाम है वो हमारी आत्मा से, हमारी चेतना से जोड़ता है। तो अगर हमारा मन संसार में है तब तो फिर तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा जरूर। ऐसा कहा है कि मन के मते न चालिए, मन है कच्चा दूत, ले डूबे दरियाब में, जाए हाथ से छूट। मन की अपेक्षा थोड़ा सा अपनी आत्मा से और पूछो। कोई भी काम करना है तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके और अपनी आत्मा से पूछो कि मुझे ये काम करना है। और जब तुम्हारी भीतर से परिपक्वता आ जाए फिर तुम उस कार्य को करिए। मैं कहता हूं बड़े से बड़ा कार्य भी और वो हासिल हो जाएगा, वो रुकेगा नहीं।
चाहे कैसा भी काम हो, अगर आपकी आत्मा ने निर्णय दे दिया उसमें, तो वो काम कभी रुकने वाला नहीं है। और अगर आप मन के भाव में उतावलेपन में अगर कर बजे, तो फिर अगर मन के भाव में उतावलेपने में अगर दे बजे कहीं, तो फिर आप चोट खा जाओगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन के मते न चालिए, मन सारथी है आप रस विषय लहर फोराए, और मन के चलाए तन चले जासो सर्वस जाए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया, आप सभी बहन भाइयों ने बड़ी शांति प्रियता के साथ इन वाणियों को श्रवण किया। मैंने कुछ उन दानवीरों के जो नाम बताए थे वो और इस तरीक़ा से तो वो सभी भाई बहनों ने सुने ही थे। और बोलना भी हमारा ये फर्ज, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई लोगों के ये संदेह हो जाएगा कि बाबा कांते लाते हैं, ये कांते कर रहे होंगे। तो इसलिए ये संशय है कि भाई ये भक्त लोग ही दे रहे हैं, आप लोग ही दे रहे हैं, और आप लोगों का ये ऐसा फर्ज बनता है। मेरे बहन भाइयों, ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा, तो ये अपने जीवन को सुख समृद्धि बनाने के लिए ये एक सूत्र हैं, इनको याद करना। तुम जो बांटोगे वही तुमको मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते हैं, दुख दिए दुख हो। किसी को दुख मत देना, हमेशा सुख बांटो, सुख मिलेगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब